प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर विलयन में बार्न हाफ गुणांक सीखेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है बार्न हाफ गुणांक है। तो बार्न हाफ गुणांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो हम लोग पढ़े थे अणु संख्या के गुणधर्म, अणु संख्या के गुणधर्म, ये अणु संख्या गुणधर्म तो विद्युत अपघट्ट जो पदार्थ होते हैं उनके लिए सही होता है। किसके लिए? विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट पदार्थों के लिए जो हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ते हैं तो सही होता है। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन में न संगुणन होता है न वियोजन होता है, यानी न वो जुड़ते हैं और न टूटते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया। ये जो पदार्थ हैं ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज और कार्बनिक विलायक या कार्बनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब विद्युत अपघट्ट होते हैं। और इनके जो हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होता है, हमें किसी भी फैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किंतु जब हम विद्युत अपघट्ट पदार्थ लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, प्रबल हो या दुर्बल, विद्युत अपघट्ट पदार्थ का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन में संगुणन या वियोजन हो जाता है। संगुणन या क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। देखिए विद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या है? जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। ये सब विद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका विलयन के अंदर संगुणन या वियोजन हो जाता है, या तो इनके कई अणु आपस में जुड़ जाएंगे या तो इनके अणु विलयन में जाते ही टूट जाएंगे, यानी वियोजित हो जाएंगे। ठीक, जब ये कंडीशन हुई, संगुणन या वियोजन होने लगा विलयन के अंदर, विद्युत अपघट्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने NaCl का 1 मोल लिया। अब जब इसको हमने विलय किया, विलयन में डाला, तो विलयन के अंदर जाकर के ये किसमें बदल गया? Na+ और Cl-। यहां पर कितने मोल थे? 1 मोल थे। अब इस साइड देखिए, उत्पाद की साइड देखिए, तो 1 मोल Na+ हो गया, 1 मोल NaCl- हो गया, तो कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स हो गए। अब देखिए यहां पर जो हमने डाला था, जिसको हम थ्योरेटिकल बोले, जो हम विलयन में विलय कर रहे हैं, तो NaCl का 1 मोल लिए थे, लेकिन वो विलयन के अंदर गया। जब विलयन के अंदर गया तो वो कितने में टूट गया? 2 मोल में टूट गया। यानी जो हमारा ये प्रेक्षण जो हमने किया, प्रेक्षण करने पर हमने क्या पाया कि विलयन के अंदर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। कितने आयन हैं? 2 आयन हैं। हमने कितने अणु लिए थे? 1 लिए थे। तो अणु संख्या गुण समानुपाती होता है विलय के कणों की संख्या पर। अणु संख्या गुणधर्म समानुपाती होता है विलय के कणों की संख्या पर। अब देखिए विलय के कणों की संख्या पर, तो जो हमने लिया था NaCl 1 मोल लिया था, तो अणु संख्या गुण कितना था? 1 था। जब वो विलयन में मिला दिए तो वहां जाके कितने हो गए? 2। तो जो हमने प्रेक्षण किया तो अणु संख्या गुण क्या हो गया? बढ़ गया, 2 हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन के लिए जो ये घट रहा है और बढ़ता है, वृद्धि होती है, इसको निकालने के लिए बार्न हाफ ने सन 1880 में विलयन के में विलय के
संगुणन और वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक गुणांक दिया जिसे बांट हाफ गुणांक कहते हैं, और इस गुणांक को उन्होंने स्मॉल आई से प्रदर्शित किया। यानी जब विलयन के अंदर विलेय के कणों का संगुणन या वियोजन हो जाता है, उसे व्यक्त करने के लिए बांट हाफ ने सन 1880 में एक फैक्टर दिया जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं और उसे बांट हाफ गुणांक कहते हैं। आइए देखते हैं बांट हाफ गुणांक क्या है। बांट हाफ गुणांक क्या है? बांट हाफ गुणांक, तो देखिए बांट हाफ गुणांक आई बराबर होता है प्रेक्षित अणु संख्या के गुणधर्म। प्रेक्षित आई बराबर होता है प्रेक्षित अणु संख्या, प्रेक्षित को ही असामान्य बोलते हैं। असामान्य अणु संख्या गुणधर्म बटे होता है परिकलित या सैद्धांतिक। तीन शब्द यहां पर लेते हैं, सैद्धांतिक या परिकलित, कैलकुलेटेड, या इसी को सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुण धर्म। ये बांट हाफ फैक्टर आई होता है। परिभाषित कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, तो किसी पदार्थ के विलयन में प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, किसी पदार्थ के विलयन में प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म एवं सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म का अनुपात बांट हाफ फैक्टर कहलाता है। परिभाषा एक बार और सुनिएगा। किसी पदार्थ के विलयन में प्रेक्षित अणुसंख्या के गुणधर्म एवं सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म का अनुपात बांट हाफ फैक्टर कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होती है बांट हाफ फैक्टर की। आई बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म अपान सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, जो चूंकि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म अनुक्रमानुपाते विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या। अब ये होता है एक सूत्र आपको ये मिल गया, और अणुसंख्यक गुणधर्म अनुक्रमानुपाते या समानुपाते विलेय के कणों की संख्या हो गया। अब देखिए, तो दूसरा आपको क्या सूत्र मिलता है, जैसे यहां पर लीजिए NaCl लिया, NaCl को विलयन में मिलाया, तो ये टूट गया Na प्लस Cl माइनस। यहां पर जो NaCl था तो कितने कण थे उसके? एक कण थे। NaCl के एक कण थे। कब एक कण थे? जब NaCl का वियोजन या संगुणन नहीं हुआ था। जब वियोजन और ना ये टूटा था ना इसका जुड़ा था, तब इसके एक कण थे। जब इसका वियोजन हो जाता है या संगुणन होता है, तो एक कण ये हो गया और एक कण ये हो गया,
तो कितने कण हो गए आगे, 2 कण हो गए। यानी इस साइड उत्पाद के साइड में कितने कुल कण हो गए, 2 कण हो गए। तो ये प्रेक्षित, ये कौन से कहा है, प्रेक्षित कण कहलाए, और ये कौन से कहलाए, सैद्धांतिक या परिकलित। सैद्धांतिक या परिकलित, इसी को सामान्य बोलते हैं। ये सामान्य और ये क्या हो गया, असमान हो गया, ऑब्जर्व हो गया, प्रेक्षित हो गया। ठीक, तब हम लिख सकते हैं आई बराबर, देखिएगा, प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म। तो अणु संख्या गुणधर्म और विलेयी कणों की संख्या समानुपाती होता है। तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर संगुणन आवलिक वियोजन, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। ये कहां से लाए हम लोग, अणुसंख्यक गुणधर्म अनुपमा समानुपाती विलेय के कणों की संख्या। तो संगुणन या वियोजन के बाद जो कण प्राप्त होते हैं वो प्रेक्षित कण होते हैं, और संगुणन या वियोजन से पहले जो कण प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, सैद्धांतिक कण होते हैं, परिकलित होते हैं। तो एक समीकरण ये बन जाता है आपका संगुणन इसका। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, दूसरा समीकरण ये हो गया, क्या ध्यान रखना है कि किंतु होता है अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाते विलेय का आणविक द्रव्यमान, अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाते विलेय का आणविक द्रव्यमान ये होता है। यानी अणुसंख्यक गुण का मान बढ़ता है तो विलेय का आणविक द्रव्यमान घटता है। यदि विलेय का आणविक द्रव्यमान घटता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ेगा। ठीक, तो अब देखिए इससे, इस समीकरण से जो ये लिखे, इससे इस समीकरण में और परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो आई बराबर लिख सकते हैं था प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म था। तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाते प्रेक्षित विलेय का आणविक भार या विलेय का भार या विलेय का मोलर भार। फिर जो है सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाते सैद्धांतिक विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो ये मान हम जब वहां रखते हैं समीकरण 1 में तो हो जाता है सामान्य या सैद्धांतिक या परिकलित मोलर परिकलित विलेय का मोलर
द्रव्यमान बटे आई बराबर बटे प्रेक्षित या असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये आपका तीसरा समीकरण प्राप्त होता है कि कहां से प्राप्त होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म विक्रमानुपाती विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक विलेय का भार बटे प्रेक्षित विलेय का भार होता है, ये भी इसमें आता है। तो ये तीन समीकरण आपको प्राप्त हो गए। अब इसमें परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियां क्या होती हैं देखिए। तो प्रेक्षित परिस्थितियां जो है तो क्या होती है, यदि विलयन में विलेय का अणुओं का यदि विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता है, विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर लिखते हैं यदि विलेय का संगुणन एवं वियोजन न हो, संगुणन या वियोजन न हो, तो अब देखिए मान लीजिए कि हमने ए लिया, एक अणु है, यहां पर भी कितना है, जब विलयन में मिलाया तब भी ये एक कण और ये कितना है, एक कण है। तो कणों की संख्या एक और एक तो कितना आ जाएगा, एक हो, तो आई बराबर एक होता है। आई बराबर क्या होगा, एक। यदि विलेय का संगुणन या वियोजन नहीं होता है तो आई का मान कितना होता है, एक होता है। फिर देखिए यदि दूसरा पॉइंट है, यदि विलयन में विलेय का संगुणन हो, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये 2a है, 2a संगुणन से पहले कितने कण हैं, 2 हैं, और यहां पर एक क्या हो गया, इसके पहले क्या है, एक। यहां पर 2 कण हो गए और यहां पर क्या है, एक कण। सूत्र क्या होता है, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो आई बराबर संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है, एक है, और संगुणन से पहले कणों की संख्या कितनी है, 2 है। तो कितना आया, 0.5, यानी आई का मान 1 से कम प्राप्त होता है। आई का मान 1 से कम प्राप्त होता है। आई इज लेस देन 1, आई इज लेस देन 1 होता है। यानी यदि विलयन में विलेय का संगुणन होता है तो आई इज लेस देन 1, यानी आई का मान 1 से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। फिर देखिए यदि पॉइंट नंबर तीसरा है, यदि विलयन में विलेय का वियोजन हो, विलयन में विलेय का वियोजन हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर NaCl है, एक कण है, इधर गया तो क्या बना लिया, Na+Cl-। तो वियोजन के बाद कितने कण हो गए, 2। तो I बराबर वियोजन के बाद कितने कण है, 2, और वियोजन के पहले क्या है, 1। तो इस कंडीशन में I का मान सदैव 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक हो, तो I इज ग्रेटर देन 1, I का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है। I
इज लेस देन 1, i इज ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पर i इज लेस देन 1, i इज ग्रेटर देन 1 होता है। ये बांड का फैक्टर था, इसको तैयार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बिलियन का। ठीक है, धन्यवाद।